हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? ब्रिगेड होटल वेंचर्स आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों ये आईपीओ दूसरे दिन तक सब्सक्राइब हो पाया है, कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हमको हर एक कैटेगरी से, ये हम समझेंगे। क्योंकि दोस्तों एक ही दिन और बचेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वो होगा मंडे का। तो क्या इस आईपीओ में पैसा बन भी पाएगा या फिर ये आईपीओ में पैसा नहीं बनेगा, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ब्रिगेड होटल वेंचर्स 2 दिन समाप्त हो चुके हैं। अब जैसे मैंने कहा, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है इस आईपीओ का, वो है मंडे, जब ये आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 85 से 90 का प्राइस बैंड है, 166 शेयर्स का लॉट साइज़ है। पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू हमको आता हुआ दिखा है 759 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 3 रुपये पर शेयर का। तो अगर आप ब्रिगेड होटल के एम्प्लॉय हैं तो आपको याद रखिएगा 3 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा। आज का सब्सक्रिप्शन जानने से पहले समझते हैं दोस्तों पहले दिन कितना पैसा आया था। फर्स्ट डे क्यूआईबी कैटेगरी 8% सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ को। एचएनआई कैटेगरी ने 45% सब्सक्राइब किया था। रिटेल कैटेगरी ने 2.66 टाइम सब्सक्राइब किया था। तो एम्प्लॉय कैटेगरी ने पहले दिन 31% सब्सक्राइब किया था। एक और कैटेगरी है दोस्तों इस आईपीओ में, वो है शेयर होल्डर्स के लिए कैटेगरी। पहले दिन के अंदर वो 96% सब्सक्राइब हो गई थी। तो टोटल मिलाकर फर्स्ट डे के अंदर दोस्तों ये आईपीओ 67% हमको फर्स्ट डे में सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब पहले दिन के अंदर 67% देखिए बुरा नहीं कह सकते, उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज आपको बहुत सारे आईपीओ ओपन दिख रहे हैं। बट स्टिल अगर कंपनी 67% पैसा पाने में कामयाब हो गई तो ये अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन क्या सेकंड डे इतना पैसा आया या फिर और कम आया या फिर और ज़्यादा आया, चलिए ये देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरे दिन तक क्यूआईबी कैटेगरी मोटा मोटी सेम ही रही। मतलब जितना सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला था ऑन द फर्स्ट डे, उतना ही ऑलमोस्ट आपको सेकंड डे भी देखने को मिल रहा है। नहीं, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। 0.08 टाइम तक कल सब्सक्राइब हुई थी, यानी 8%, और आज दोस्तों वो 9% हुआ है। मतलब आपको कुछ खास पैसा आता हुआ नज़र नहीं आया दूसरे दिन। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज़ का पैसा आएगा ऑन द आखिरी दिन, यानी ऑन द लास्ट डे। सो अगर हमको 2 दिनों में पैसा नहीं भी आता हुआ दिखता है तो वो बहुत नेगेटिव बात नहीं है कि अरे आईपीओ मतलब बहुत ख़राब हो गया इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यूआईबीज़ मेजरली दोस्तों आईपीओ में याद रखिएगा लास्ट डे पैसा लगाते हैं तो आखिरी दिन देखना बहुत दिलचस्प रहता है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 40 लाख शेयर ऑफर किए गए, बट ओनली 20 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। और ओनली 18 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए हैं फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी, मतलब बाय द क्यूआईबी कैटेगरी। तो ओवरऑल ये साफ है कि अभी क्यूआईबी कैटेगरी उतना कुछ खास सब्सक्राइब नहीं हुई है, बट आखिरी दिन ही हमको पता चलेगा। फुल तो सब्सक्राइब हो जाएगी क्यूआईबी, मतलब ऐसा नहीं है कि दोस्तों 1-2 गुना में बहुत दिक्कत आने वाली है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को मोर देन 50 टाइम सब्सक्राइब कर सकती है या फिर उससे कम सब्सक्राइब करेगी। राइट, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज रीज़न सिंपल है दोस्तों कि अगर क्यूआईबी का पैसा नहीं आता है कोई भी आईपीओ में तो एक बात आप ध्यान रखिए, वो आईपीओ उतना बढ़िया नहीं कर पाता है। 50 टाइम्स क्यों मैं कह रहा हूँ? देखिए, 50 टाइम्स से 100 टाइम्स के बीच में सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम आ सकता है। मतलब उससे ऊपर सब्सक्रिप्शन जाने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। बट क्या 50 टाइम्स होगा ही होगा, बट उसकी गारंटी नहीं है। अभी बात क्या है ना कि देखिए, ये आईपीओ कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही बात है कि दोस्तों अभी इसको लेकर उतना कुछ खास डिमांड नहीं नज़र आया फ्रॉम बाकी की कैटेगरीज ऑल्सो। फर्स्ट डे के दिन अगर आप 67% जैसा मैंने कहा सब्सक्राइबर, तो वो ख़राब नहीं है, बट स्टिल डिमांड तो उतनी तेज़ी से नहीं आई ना, तो ये बात दिख रहा है। अब चलिए दूसरे कैटेगरीज को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। 1 गुना दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है अभी तक टोटल मिलाकर, यानी ये कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो गई है। अभी तक एचएनआई की तरफ से दोस्तों 111 करोड़ रुपये लगाए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 74% सब्सक्राइब हुई है। मतलब 80 लाख शेयर के सामने 59 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। 53 करोड़ रुपीस टोटल लगाए गए हैं। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 1.62 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। 40 लाख शेयर के सामने 65 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, जो 58 करोड़ रुपीज़ होता है। यानी ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो बात क्लियर है कि अगर बिग एचएनआई हो या फिर हो स्मॉल एचएनआई, दोनों की तरफ से पैसा बहुत ज़्यादा निकल कर अभी तक नहीं आया। क्योंकि दोस्तों बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी याद रखिएगा है ही कितनी, 111 करोड़ में याद रखिए पूरा सब्सक्राइब हो रहा है। तो ओवरऑल अभी तक उतना कुछ खास पैसा नहीं आया। अब आते हैं रिटेल पे। तो रिटेल पोर्शन दोस्तों 4.96 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। नहीं, रिटेल कैटेगरी तो कह सकते हैं थोड़ा तेज़ी से सब्सक्राइब हो रही है। करीबन 80 लाख शेयर्स के सामने 3 करोड़ 97 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, बट टोटल मनी कितना आया? 357 करोड़। अब सोचेंगे सिर्फ 350 करोड़ में 5 गुना के आसपास, तो रीज़न क्या है? रिटेल पोर्शन याद रखिए इस आईपीओ में 10% का है। ठीक है, तो अगर यह आईपीओ 750 करोड़ के आसपास का है तो रिटेल पोर्शन कितना होगा? 10%, मात्र 75 करोड़। राइट, तो बात वही है कि रिटेल पोर्शन है ही अपने आप में दोस्तों सिर्फ 75 करोड़ का। तो अगर 75 करोड़ रुपीज़ मिल जाते तो 1 गुना पूरा सब्सक्राइब हो जाता है ना। तो 5 गुना मतलब यही है कि दोस्तों पैसा
उतना ज़्यादा नहीं आया, बट क्योंकि कैटेगरी का साइज स्मॉल है इसलिए दोस्तों 5 गुना सब्सक्रिप्शन दिख रहा है। एम्प्लॉय पोर्शन 60% सब्सक्राइब हुआ है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, अभी तक 4.71 करोड़ रुपीज़ लगाया गया, यानी एम्प्लॉयज़ ही अभी तक पूरा नहीं सब्सक्राइब कर पाए। वहीं जो शेयर होल्डर कैटेगरी है, अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर है बिफोर 17 या फिर ऑन 17 ऑफ जुलाई, राइट 17 जुलाई, तो अगर 17 जुलाई के बाद आपके पास शेयर था किसका, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का, तो आप एलिजिबल है फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी। अब शेयर होल्डर कैटेगरी 1.91 टाइम सब्सक्राइब हुई है, मतलब 33 लाख शेयर के सामने 64 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई है, 58 करोड़ रुपीज़ अभी तक शेयर होल्डर्स ने लगाया। क्लियरली इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए और आपके शेयर है तो ईजिली आपको अलॉटमेंट मिलेगा शेयर होल्डर में। शेयर होल्डर में जो 13 लॉट्स लगाएगा अभी तक क्लियर है कि उनको अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा, कम से कम 1 लॉट का, बल्कि उससे ऊपर भी लॉट्स मिल जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट सवाल अगर आपका ये है कि यहाँ पर अगर मैं 1 लॉट लगाऊंगा तो मुझे कितना चांसेस होगा अलॉटमेंट का, हो सकता है कि अलॉटमेंट मिल भी जाए। बट ओवरऑल अभी दोस्तों क्योंकि ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये है कि अगर आप 2 लॉट से ज़्यादा लगाएंगे, अब आखिरी दिन बचा है तो मोटा मोटी मान लेते हैं 5 टाइम सब्सक्राइब होगा, तो अगर 5 लॉट से ज़्यादा आप लगाएंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 1 लॉट तो पक्का मिलेगा, बिकॉज अलॉटमेंट रिटेल में, एचएनआई में, सब में लॉटरी होता है, बट शेयर होल्डर कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 लाख तक की बिड लगा सकते हैं, 2 लाख से नीचे नीचे की, मतलब तो जितना 13 लॉट्स लगेगा उतना आप लगा सकते हैं, और इसीलिए आप मैक्सिमम उतना लगा सकते हैं, तो आपको अलॉटमेंट 1 लॉट का मिल जाएगा, बिकॉज जितना सब्सक्राइब हुई कैटेगरी अगर आप उससे ओवर लगाएंगे, राइट, तो आपको अलॉटमेंट साफ मिलेगा। टोटल मिलाकर 1.27 टाइम्स यानी करीबन कंपनी को 550 करोड़ रुपए रिसीव हो गए। पहली बात तो क्या है कि आईपीओ दोस्तों फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है ऑन डे 2, राइट, कंपनी को पूरा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, 1.27 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि क्या करना चाहिए। देखिए, इस कंपनी के अंदर उन लोगों को वैसा लगाना चाहिए जो थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को लेकर व्यू रखते हैं पॉजिटिव। देखिए, मेरा व्यू भी पॉजिटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर, आई थिंक ग्रो काफ़ी तेज़ी से करेगी, ये बात क्लियर है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए थोड़ी सी वैल्यूएशंस को कंपनी को नीचे रखना चाहिए था, राइट, वैल्यूएशन नीचे रखना चाहिए था। प्लस दूसरी चीज़ क्या होगी ना, अगर आप 2 दिन से देखेंगे तो बाजार में भी एक तगड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी हो, सब गिरते हुए दिखे, और गिरावट भी अपने आप में अच्छी खासी देखने को मिली है। तो बाजार का भी थोड़ा सा प्रेशर इस बार पड़ता हुआ दिख रहा है। बाकी एज सच कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है इस कंपनी में कि ये कंपनी को हम बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दें आउटराइटली कि बहुत ही ख़राब कंपनी है इसलिए रिजेक्शन हम कर देते हैं, ना, ऐसा नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन को थोड़ा नीचे रख सकती थी कंपनी, हो सकता है कि लिस्टिंग पे सरप्राइज दे दे, मतलब 10-15% लिस्टिंग गेन भी दे दे, बट वो डिपेंड करेगा आई थिंक क्या करते हैं QIB। तो आई थिंक आखिरी दिन इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि इस IPO को आप रिजेक्ट कर दीजिए, बट वेट करिए और देखिए कि कितना पैसा लगाते हैं कौन, QIB कैटेगरी, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी जो ग्रे मार्केट है वो है अभी 6 रुपये, विच इज़ ओनली 6.67%। तो ग्रे मार्केट में जैसे मैंने कह रहा हूँ एक्टिविटी उतनी कुछ खास नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।